सोचिए, जब रात के सन्नाटे में सब सो रहे होते हैं और आप अचानक छत को देखते हुए जाग जाते हैं, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है? क्यों? मैं यहाँ क्यों हूँ? ये दुनिया क्या है जो मैं देख रहा हूँ? क्या वही सच है? यही सवाल इंसान को जानवरों से अलग बनाता है। जानवर जीता है, इंसान सोचता है, और जब सोच गहरी हो जाती है तो वह दर्शन बन जाती है। दर्शन क्या है? दर्शन कोई किताब नहीं है। दर्शन कोई उपदेश नहीं है। दर्शन एक बेचैनी है, एक ऐसा सवाल जो आपको चैन से जीने नहीं देता। जब कोई व्यक्ति यह पूछता है कि जो मैं मान रहा हूँ क्या वह सच भी है, उसी पल दर्शन शुरू हो जाता है। प्राचीन दुनिया और सवालों की आग। आज हमारे पास विज्ञान है, तकनीक है, इंटरनेट है, लेकिन आज से 2500 साल पहले जब ये कुछ भी नहीं था, तब भी इंसान सवाल पूछ रहा था। सूरज क्यों उगता है? मौत क्या है? न्याय क्या है? इन्हीं सवालों के बीच यूनान की धरती पर एक परंपरा जन्म लेती है, सोचने की परंपरा। सुकरात, सवाल पूछने वाला आदमी। इस कहानी की शुरुआत होती है सुकरात से, जिसे सोक्राटिस से भी जाना जाता है। सुकरात न तो राजा थे, न ही लेखक। वे बस सवाल पूछते थे। बाजार में जाकर आम लोगों से, बुद्धिजीवियों से, नेताओं से एक ही सवाल पूछते थे, क्या तुम सच में जानते हो कि तुम क्या जानते हो? लोग असहज हो जाते थे, क्योंकि सवाल अहंकार तोड़ देते हैं। सुकरात की मृत्यु और दर्शन का मोड़। एथेंस ने सुकरात को जहर पिला दिया, कारण वे युवाओं को बिगाड़ते थे। वे देवताओं पर सवाल उठाते थे। असल कारण वे लोगों को सोचने पर मजबूर करते थे। उसी भीड़ में एक युवा खड़ा था, प्लेटो। अपने गुरु को मरते देखकर प्लेटो के भीतर एक आग जल उठी। प्लेटो ने सोचा, अगर इस दुनिया में एक सच्चे आदमी के लिए न्याय नहीं है, तो शायद सच्चा न्याय इस दुनिया का नहीं है। यहीं से प्लेटो का दर्शन शुरू होता है, सत्य का प्रश्न। अब एक गहरा सवाल सुनिए, क्या वही सच है जो हमें दिखाई देता है, या सच कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है? प्लेटो ने कहा, आंखें धोखा दे सकती हैं, लेकिन बुद्धि नहीं। दो दुनियाओं का विचार। बीज। प्लेटो के अनुसार एक दुनिया है जो बदलती रहती है, और जो बदलता है वह पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। तो सत्य कहाँ है? सत्य है विचारों की दुनिया में। अब आप खुद से पूछिए, क्या जो आप रोज देखते हैं वही अंतिम सच है, या आप भी किसी गुफा में बैठे परछाइयों को सच मान रहे हैं? यह था भाग 1। अगले भाग में प्लेटो का रूपों का सिद्धांत, गुफा की कथा, पूरी विस्तार से ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई। भाग 2, प्लेटो रूपों का सिद्धांत और गुफा की कथा। रूपों का सिद्धांत, जो दिखाई देता है वह पूरा सच नहीं। धीमी और स्थिर आवाज। प्लेटो एक साधारण बात से शुरू करता है। वह कहता है, जो चीज़ बदलती रहती है वह स्थायी सत्य नहीं हो सकती। आपने ध्यान दिया होगा, आपका शरीर बदलता है, आपकी सोच बदलती है, आपके रिश्ते बदलते हैं। तो क्या यह सब अंतिम सत्य है? प्लेटो कहता है, नहीं। उदाहरण से समझिए, एक कुर्सी की कल्पना कीजिए। अब दूसरी कुर्सी सोचिए, दोनों अलग हैं, फिर भी हम दोनों को कुर्सी कहते हैं। सवाल है, कुर्सीपन कहाँ है? लकड़ी में, आकार में? प्लेटो कहता है, कुर्सीपन एक विचार है और वही असली है। बाकी सारी कुर्सियाँ उस विचार की नकल हैं। विचारों की दुनिया। प्लेटो के अनुसार
एक अदृश्य दुनिया है, विचारों की दुनिया। वहाँ हर चीज़ पूर्ण है, स्थायी है, अपरिवर्तनीय है। यह दुनिया जो हम देखते हैं उसका बस प्रतिबिंब है। प्लेटो का साहसिक दावा। प्लेटो यहाँ एक बहुत बड़ा दावा करता है। वह कहता है, जिसे तुम वास्तविक मानते हो वह असल में छाया है, और जिसे तुम कल्पना समझते हो वही असली सत्य है। यह बात असहज करती है, लेकिन दर्शन हमेशा असहज करता है। गुफा की कथा, पूरी कहानी। अब प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध कथा सुनिए। कल्पना कीजिए, कुछ लोग जन्म से ही एक गहरी अंधेरी गुफा में जकड़े हुए हैं। उनके हाथ पैर बंधे हैं, वे सिर भी नहीं घुमा सकते। उनके सामने एक दीवार है, पीछे आग जल रही है। आग और कैदियों के बीच कुछ लोग चीज़ें लेकर चलते हैं। उन चीज़ों की परछाइयाँ दीवार पर पड़ती हैं। कैदियों के लिए वही परछाइयाँ पूरी दुनिया है। परछाइयों की दुनिया। कैदी उन्हीं परछाइयों को नाम देते हैं, उन्हीं पर बहस करते हैं, और जो सबसे तेजी से परछाइयाँ पहचान लेता है उसे बुद्धिमान माना जाता है। आज़ादी की शुरुआत। एक दिन एक कैदी आज़ाद हो जाता है। वह पीछे मुड़ता है। आग की रोशनी उसकी आंखों को जला देती है। उसे गुस्सा आता है। वह सोचता है, पहले ही ठीक था। सत्य का दर्द। धीरे धीरे वह बाहर जाता है। सूरज की रोशनी उसे अंधा कर देती है, लेकिन समय के साथ वह देखना सीख जाता है। वह असली चीज़ें देखता है। पहली बार वह सच देखता है। वापसी और अस्वीकृति। अब वह वापस गुफा में आता है सच बताने के लिए, लेकिन कैदी हंसते हैं, कहते हैं तुम पागल हो गए हो। कुछ तो उसे मारने तक को तैयार हो जाते हैं। कथा का अर्थ। प्लेटो कहना चाहता है, अज्ञान आरामदायक होता है, सत्य पीड़ादायक। इसीलिए जो व्यक्ति सच देख लेता है वह समाज को खतरनाक लगता है। आज की गुफा। अब खुद से पूछिए, क्या आज की दुनिया एक नई गुफा नहीं है? परछाइयाँ स्क्रीन पर, खबरों में, सोशल मीडिया पर, और जो सवाल पूछता है उसे चुप करा दिया जाता है। प्लेटो और शिक्षा। प्लेटो के लिए शिक्षा का अर्थ था जानकारी भरना नहीं, बल्कि आत्मा को सत्य की ओर मोड़ना। भाग 2 का समापन। प्लेटो हमें सिखाता है, सच दिखाई नहीं देता, सच समझा जाता है। अगले भाग में ज्ञान बनाम मत, आत्मा के 3 भाग, दार्शनिक राजा का विचार। भाग 3, सच जानने की कीमत। सच जानना आसान नहीं होता, क्योंकि सच हमारे विश्वासों को तोड़ता है, और जब विश्वास टूटते हैं तो इंसान असहज हो जाता है। प्लेटो अब हमसे पूछता है, क्या तुम सच जानना चाहते हो, या सिर्फ वही सुनना जो तुम्हें अच्छा लगता है? यह हिस्सा सिर्फ समाज के बारे में नहीं, आपके भीतर की लड़ाई के बारे में है। ज्ञान और मत का अंतर। प्लेटो एक बहुत ज़रूरी भेद करता है। वह कहता है, हर वह बात जो हम मानते हैं वह ज्ञान नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ मत होती हैं। मत जो सुना, जो देखा, जो भीड़ ने कहा। ज्ञान जो सोच समझकर बुद्धि से पाया गया। इंद्रियों की सीमा। हम इंद्रियों पर बहुत भरोसा करते हैं। जो दिखा वही सच, जो सुनाई दिया वही सही। लेकिन प्लेटो पूछता है, क्या आँखें हमेशा सच दिखाती हैं? मृग तृष्णा, भ्रम, सपना। इसलिए प्लेटो कहता है, ज्ञान का रास्ता इंद्रियों से नहीं, बुद्धि से जाता है। आज का इंसान और मत। आज का इंसान मतों से घिरा हुआ है। हर स्क्रीन एक राय थमा रही है, लेकिन कितनी राय वाकई ज्ञान है? आत्मा की रचना। अब प्लेटो आत्मा की बात करता है। वह कहता है, इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, उसके भीतर
एक आत्मा है और उस आत्मा के 3 भाग हैं। आत्मा के 3 भाग। पहला, बुद्धि, जो सोचती है, जो सही गलत पहचानती है। दूसरा, उत्साह, जो साहस देता है, जो क्रोध और सम्मान से जुड़ा है। तीसरा, इच्छा, जो सुख चाहता है, जो भूख, वासना, लोभ से जुड़ी है। संतुलन का जीवन। प्लेटो कहता है, अच्छा जीवन वह है जहाँ बुद्धि शासन करे, उत्साह उसका साथ दे और इच्छा नियंत्रण में रहे। जब इच्छा शासन करने लगती है तो जीवन बिखर जाता है। समाज और आत्मा। प्लेटो आत्मा को समाज से जोड़ देता है। जैसे आत्मा के 3 भाग, वैसे ही समाज के 3 वर्ग, ज्ञान वाले शासक, साहसी रक्षक और इच्छा से चलने वाले उत्पादक। दार्शनिक राजा का विचार। यहीं से आता है प्लेटो का सबसे विवादित विचार। वह कहता है, राजा वही होना चाहिए जो दार्शनिक हो, जिसे सत्ता नहीं सच प्रिय हो। सत्ता और अज्ञान। जब सत्ता अज्ञान के हाथ में होती है तो निर्णय स्वार्थ से होते हैं। प्लेटो ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। क्या यह आज संभव है? अब आप सोच रहे होंगे, क्या दार्शनिक राजा आज संभव है? शायद नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या बिना बुद्धि के शासन संभव है? भाग 3 का समापन। प्लेटो हमें सिखाता है, व्यक्ति सुधरे बिना समाज नहीं सुधरता और समाज सुधरे बिना न्याय संभव नहीं। अगले भाग में प्लेटो की सीमाएं, अरस्तु की एंट्री, दर्शन का बड़ा मोड़। भाग 4, प्लेटो की सीमाएं और अरस्तु का आगमन। प्लेटो की सोच की सीमाएं। हर महान विचार की कुछ सीमाएं होती हैं। प्लेटो का दर्शन भी अपवाद नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत विचारों की ऊंचाई, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है वास्तविक जीवन की समस्या। प्लेटो का आदर्श समाज बहुत सुंदर है, लेकिन सवाल यह है, क्या हर इंसान दार्शनिक बन सकता है? क्या हर इंसान सिर्फ बुद्धि से जी सकता है? भूख, डर, भावनाएं। प्लेटो का दर्शन अक्सर इनसे ऊपर उड़ जाता है। आदर्श और यथार्थ का टकराव। प्लेटो आदर्श की बात करता है, लेकिन जीवन हमेशा आदर्श नहीं होता। यहीं से एक नई सोच जन्म लेती है। एक ऐसी सोच जो कहती है, चलो चीज़ों को वैसे ही देखें जैसी वे हैं। अरस्तु। एक अलग स्वभाव। अब मंच पर आता है अरस्तु। वह भी प्लेटो का ही शिष्य है। 20 साल तक अकादमी में रहा, लेकिन वह चुपचाप सिर्फ मानता नहीं था, वह देखता था। गुरु से असहमति। एक दिन अरस्तु ने कहा, प्लेटो मेरे गुरु हैं, लेकिन सच मुझे ज़्यादा प्रिय है। यह वाक्य दर्शन का इतिहास बदल देता है। अरस्तु का तरीका। अरस्तु कहता है, सिर्फ सोचो मत, देखो, अनुभव करो, जांचो, सच को ऊपर मत ढूंढो। सच यही है, पृथ्वी पर वापसी। जहाँ प्लेटो आकाश की ओर देखता है, अरस्तु पृथ्वी को देखता है। पेड़, जानवर, इंसान, सब कुछ उसके अध्ययन का विषय है। दर्शन में बड़ा मोड़। यहीं से दर्शन 2 धाराओं में बढ़ जाता है, एक आदर्शवाद, दूसरी यथार्थवाद, और यह टकराव आज तक जारी है। अरस्तु का सवाल। अरस्तु पूछता है, अगर कोई चीज़ है तो वह कैसी है? वह कैसे काम करती है? उसका उद्देश्य क्या है? प्लेटो बनाम अरस्तु संकेत। प्लेटो कहता है, सच बदला नहीं करता। अरस्तु कहता है, बदलाव को समझो। भाग 4 का समापन। यहाँ से दर्शन एक नए रास्ते पर मुड़ता है। अब बातें होंगी अनुभव की, विज्ञान की, जीवन की। अगले भाग में अरस्तु का रूप और पदार्थ। 4, कारण सिद्धांत, उद्देश्य की, दर्शन शास्त्र। भाग 5, अरस्तु का मूल दर्शन रूप
पदार्थ, कारण और सुख। रूप और पदार्थ का सिद्धांत। अरस्तु कहता है, किसी भी वस्तु को समझने के लिए उसे दो हिस्सों में देखो। पहला पदार्थ, दूसरा रूप। पदार्थ वह है जिससे कोई चीज़ बनी है और रूप वह है जो उसे वही चीज़ बनाता है। प्लेटो से अंतर। प्लेटो कहता था रूप कहीं और है। अरस्तु कहता है नहीं, रूप और पदार्थ अलग नहीं होते। कुर्सी का रूप कुर्सी के भीतर ही है, कोई अलग विचारों की दुनिया नहीं। अनुभव का महत्व। अरस्तु के लिए अनुभव बहुत जरूरी है। वह कहता है खाली सोच से सच अधूरा रहता है। देखना, जांचना, समझना, यही ज्ञान का रास्ता है। चार कारण सिद्धांत। अब अरस्तु का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत। किसी भी चीज़ को पूरी तरह समझने के लिए चार कारण जानो। पहला कारण पदार्थ कारण। यह चीज़ किससे बनी है? लकड़ी, लोहा, मांस, यही पदार्थ कारण है। दूसरा कारण रूप। कारण, इसका आकार क्या है? यह चीज़ जो है वैसी क्यों है? यही रूप कारण है। तीसरा कारण कर्ता कारण। इसे किसने बनाया? कारीगर, माता पिता, प्रकृति, यही कर्ता कारण है। चौथा कारण उद्देश्य कारण। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह चीज़ किस लिए है? हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य का दर्शन। अरस्तु कहता है प्रकृति व्यर्थ कुछ नहीं करती। बीज का उद्देश्य पेड़ बनना है, आँख का उद्देश्य देखना है, तो इंसान का उद्देश्य सोचना, विवेक से जीना, नैतिकता और मध्यम मार्ग। अरस्तु नैतिकता को संतुलन से जोड़ता है। वह कहता है अति बुरी है, डर बहुत ज़्यादा हो तो कायरता, डर बिल्कुल ना हो तो मूर्खता। बीच का रास्ता साहस, सुख का सही अर्थ। अरस्तु के लिए सुख सिर्फ आनंद नहीं है, सुख है अपने स्वभाव के अनुसार श्रेष्ठ जीवन जीना, अपने विवेक का पूरा उपयोग करना। अरस्तु और आज का इंसान। आज का इंसान तेज सुख चाहता है, लेकिन अरस्तु कहता है सच्चा सुख धीरे बनता है, आदतों से, चरित्र से। प्लेटो और अरस्तु। अंतिम तुलना। प्लेटो हमें ऊपर देखने को कहता है, अरस्तु हमें आगे देखने को एक सपना देता है। दूसरा रास्ता, अंतिम समापन, पूरा दर्शन। अगर आप सिर्फ प्लेटो को सुनेंगे तो जीवन कठिन लगेगा। अगर आप सिर्फ अरस्तु को सुनेंगे तो जीवन साधारण लगेगा। लेकिन अगर आप दोनों को समझ लें तो जीवन सार्थक बन सकता है। अंतिम प्रश्न। अब सवाल यह नहीं है कि प्लेटो सही था या अरस्तु। सवाल यह है, आप अपने जीवन में किसे जगह दे रहे हैं?